राम राम दोस्तों आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, मैं आपके साथ एक ऐसा सेटअप और एक ऐसे स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करने वाला हूं जिसमें जो आपका लॉस होगा वो लॉस काफी छोटा होगा, लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो एक प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बड़ा हो सकता है। इसका ही डिस्कशन करेंगे और इस स्ट्रेटेजी को आप ऑप्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग पे अप्लाई कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे भी आप अप्लाई करना चाहे, जितने भी तरह की ट्रेडिंग होती है सारी जगह आप इसे अप्लाई करके चल सकते हैं। अब ये जो टेक्निक मैं आपको समझाने वाला हूं, देखो प्रो ट्रेडर जो होते हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए बड़ा मोमेंटम। आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई वो ट्रेड में बैठे ही रहते हैं, उन्हें कैसे पता रहता है कि भाई मार्केट इतना ऊपर जाएगा। भाई हम तो, जो आप एक नॉर्मल ट्रेडर रहेगा वो टारगेट को देखता है और टारगेट जैसे ही अचीव हो गया वो तुरंत प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल लेता है। लेकिन एक प्रो ट्रेडर बैठा रहता है, ऐसा कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे वो काम करता है जो उसे डर नहीं लग रहा कि मार्केट गिर भी गया तो क्या होगा, उसका लॉस होगा प्रॉफिट होगा, कुछ तो सोचा होगा उसने। तो वही चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान के चलो ये एक जोन है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और यहां पे जो प्राइस चल रहा है वो 100 रुपए पे चल रहा है। आपका कोई भी सेटअप बना, कोई भी स्ट्रेटेजी जिस पे आप काम करते हैं, वो आपको यहां पे एंट्री दे रहा है। आपने पॉजिटिव साइड बाइंग किया, आपने अपने रूल के अकॉर्डिंग चीजें लगाई कि भाई मैं 90 रुपीज पे एग्जिट कर लूंगा, अगर ये रिवर्स आया तो मैं 10 रुपए का लॉस लेके यहां से निकल लूंगा। आपने टारगेट डिसाइड करा कितने रुपए का, 120 रुपीज का, यानी कि जब ये 120 रुपीज पे आएगा, यानी कि जब मुझे 20 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा मैं निकल लूंगा। आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो डिजाइन कर लिया 1:2। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने, अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये मार्केट वापस जाएगा और 90 पे चला जाएगा, ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, यानी कि आपको लॉस होगा। ठीक है, ये प्रो ट्रेडर के केस में भी सेम होता है और जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं उनके केस में भी सेम ही होता है, क्योंकि सेटअप पे काम करा, सेटअप काम नहीं करा, मार्केट रिवर्स हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, नॉर्मल सी चीज है। लेकिन जो दूसरी चीज है, यहां पे मार्केट ने ऊपर की तरफ आपको मोमेंटम दिखाया, आपका टारगेट अचीव करा दिया, आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया यहां पे। तो यहां पे आपको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन प्रो ट्रेडर यहां पे कुछ ऐसा तरीका अपनाता है कि वो ट्रेड में बैठा रहता है और प्रॉफिट लेने की कैपेसिटी रखता है। वही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ यहीं तक जानते हैं कि एंट्री कैसे बनानी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है। वैसे मैंने आपको कुछ चीजें और एक्सप्लेन की है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप उन पे भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। जैसे कि एक है कि आपको हर सपोर्ट पे, हर रिट्रेसमेंट पे कुछ क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए, या फिर आपको यहां पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए मार्केट के पूरे मोमेंटम को पकड़ना चाहिए, या फिर प्राइस एक्शन का जो ब्रेकआउट मिल रहा है यहां पे आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे और भी तरीके, अगर आप इनमें डिटेल पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया ये तो हर कोई जानता है, हर कोई इसी तरीके से काम करता है। अब हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एक प्रो ट्रेडर का डिस्कशन करने वाले हैं कि एक प्रो ट्रेडर किन किन चीजों का ध्यान रखता है। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आपके पास एक बेहतर डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो बेस्ट ब्रोकर का डीमेट अकाउंट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैं भी उसी में ट्रेड करता हूं, अपनी इन्वेस्टिंग भी उसी में करता हूं, तो आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आइए अब हम प्रो ट्रेडर का टेक्निक का डिस्कशन करते हैं। सिंपल सी चीज देखते हैं। अब ये क्या जोन है, ये एंट्री पॉइंट है। अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है इस जोन का, कितने रुपए का है, 100 रुपीज का है। ठीक है,
तो यहां पे आपने एक एसएल लगा दिया, कितने पे, 90 रुपीज पे। तो कितने पॉइंट का लॉस होगा, 10 पॉइंट का, यानी कि 10 रुपीज का आपका लॉस होगा। देखो हम सिर्फ एक लोट का डिस्कशन करेंगे। यहां पे आपने एक लोट बाई किया, ये जस्ट एक लोट का एग्जांपल है। अगर आप निफ्टी 50 में काम कर रहे हैं, जितने का लोट होगा आप उतने पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस दिखने लग जाएगा। अगर बैंक निफ्टी का लोट है, कितने का लोट है, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखने लग जाएगा। वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक लोट से आपको तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक प्रो ट्रेडर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यहां पे आपका एंट्री पॉइंट होगा, एक लोट में आपने काम किया, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 90 रुपीज पे, और टारगेट आपने डिसाइड कर लिया क्या, 120 रुपीज। आपका टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे डिस्कशन करते हैं। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि नॉर्मल ट्रेडर यहीं पे टारगेट लेगा, निकल जाएगा, या फिर थोड़े बहुत लालच में बैठे रहेगा, कुछ मोमेंटम को एंजॉय कर लेगा। लेकिन प्रो ट्रेडर कुछ अलग करता है। वो क्या करता है, उसने देख लिया, अब उसकी टेक्निक समझते हैं कि प्रो ट्रेडर किस तरीके से काम करते हैं। यहां पे वो एक लोट और बाई कर लेगा। अभी तक जो लोट उसने यहां पे 100 रुपीज पे बाई किया था, यहां तक आने में उसे कितना प्रॉफिट होगा, पर लोट 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जो भी आपका लोट साइज है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। 15 का है तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 300 आपको प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपका ज्यादा का है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो प्रॉफिट आ जाएगा। पर लोट मैं आपको बता रहा हूं, एक लोट उसने यहां पे बाई कर लिया। अब जो उसने 100 रुपए पे बाई किया था, उसने स्टॉप लॉस कहां लगा रखा था, 90 रुपीज पे स्टॉप लॉस लगा रखा था। ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, 90 रुपीज पे लगा रखा था। अब ये एक नया लोट उसने यहां पे भी बाई कर लिया है, क्योंकि उसे लग रहा है कि भाई मार्केट मोमेंटम दे रहा है, या फिर रिवर्सल भी प्लान कर सकता है। दोनों का मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अब वो जो अपना स्टॉप लॉस है वो उठा के यहां पे रख देगा 115 रुपए पे, यानी कि जो 90 पे स्टॉप लॉस था ये इसने 115 पे रख दिया, और एक लोट और बाई कर लिया 120 का, जैसे ही उसे ब्रेकआउट मिला। तो अब इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर यहां पे दो पॉसिबिलिटी रहेगी। पहली पॉसिबिलिटी, मार्केट रिवर्स मार सकता है, उसका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो जो ये एक लोट 120 रुपए पे उसने बाई किया था, तो यहां पे इस लोट पे उसे लॉस कितना होगा, 5 रुपए का पर लोट लॉस होगा। लेकिन एक लोट उसने 100 रुपीज पे बाई कर रखा था, तो यहां तक उसे पर लोट 15 रुपीज का फायदा हो रहा था। अगर 20 तक जा रहा था तो 20 रुपीज का फायदा हो रहा था, लेकिन मार्केट रिवर्स आ गया, उसने स्टॉप लॉस यहां पे लगाया था, तो फायदा कितने का हो रहा, 15 रुपए का फायदा हो रहा है। तो अगर आप इसे माइनस करेंगे तब भी ओवरऑल 10 रुपए का फायदा रह जाएगा, क्योंकि जो लोट यहां पे 120 पे बाई करा था उसमें 5 रुपए का लॉस हुआ, और जो 100 रुपए पे बाई करा था 115 जाने में उसे 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल तब भी 10 रुपए का प्रॉफिट रह गया उसे। लेकिन सोचो, अगर ये यहां से ऊपर चला गया और अगला टारगेट उसने रखा 140 रुपीज, तो अब देखो, जो उसने 100 रुपए पे लोट बाई करा था, उसने पर लोट कितने का प्रॉफिट दिया है, 40 रुपए का प्रॉफिट दिया है। और जो उसने 120 रुपए पे बाई करा था, उसने कितने का प्रॉफिट दिया है, उसने 20 रुपए का प्रॉफिट दिया है। समझ में आई कि नहीं। तो यहां पे वो क्या करेगा, यहां पे वो एक लोट और बाई करेगा। वो पूरे मोमेंटम को पकड़ना चाहता है। प्रो ट्रेडर इसी तरीके से ज्यादातर पॉइंट पकड़ते हैं, वो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, कि भाई एक बार प्रॉफिट आ गया तो ये प्रॉफिट घर जाना चाहिए, ये लॉस में नहीं बदलना चाहिए। जो एक नॉर्मल ट्रेडर होता है, अगर आप सोचेंगे, आप इस तरीके से सोचेंगे कि भाई उसने एक लोट यहां पे बाई करा, एक यहां पे बाई करा, एक यहां पे बाई करा, अगर तीनों के तीनों वो 100 रुपए पे ही बाई कर लेता तो उसे बड़ा प्रॉफिट हो जाता। ज्यादातर लोग यही तो सोचेंगे, लेकिन यही तो रिस्क मैनेजमेंट होता है। ये प्रॉफिट हर रोज नहीं होगा, लेकिन अगर वो टेक्निक से चलता रहेगा तो वो ज्यादा पॉइंट कैप्चर कर पाएगा, पूरे मोमेंटम को कैप्चर कर पाएगा। तो इसीलिए ज्यादातर जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं वो यही गलती करते हैं,
जहां पे भी उन्हें एंट्री मिलते हैं वे अपनी पूरी कैपिटल के अकॉर्डिंग लॉट खरीद लेते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं और वहीं पे उनका लॉस होना शुरू हो जाता है। सक्सेस रहा ट्रेड तो प्रॉफिट बन जाता है, लेकिन अगर फेलियर हो जाता है तो उनके बड़े लॉसेस हो जाते हैं। लेकिन यहां पे वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो में यही समझाना चाहता हूं कि एक प्रो ट्रेडर किस तरीके से अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मैनेज करता है। अब हमने क्या देखा, उसने 100 रुपए पे एक लॉट खरीदा था, फिर 120 रुपए पे जाके खरीद लिया, फिर 140 पे जाके खरीद लिया और स्टॉप लॉस कहां लगा दिया, 135 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस रख दिया। अब जो उसने 100 रुपए पे खरीदा था तो यहां तक 40 तक उसे कितने रुपए का फायदा हो रहा है, उस पे 40 रुपए का फायदा हो रहा है। अगर मार्केट रिवर्स आया तो 5 रुपए सिर्फ इस लॉट में से जो उसने 140 पे खरीदा है वो सिर्फ लॉस में रहेगा, नहीं तो जो 100 रुपए पे खरीदा है वो भी प्रॉफिट में रहेगा, 120 रुपए पे खरीदा है वो भी प्रॉफिट में रहेगा। समझ में आई कि नहीं बात, ध्यान से समझो। लेकिन अगर उसके फेवर में ट्रेड जाता है, ऊपर मोमेंटम करता है और अगला टारगेट वो डिसाइड करता है 160 रुपए, तो जो उसने 100 रुपए पे खरीदा था उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, उस लोट पे पर लोट 60 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। जो उसने 120 पे खरीदा था तो पर लोट कितने रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, उसे 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। जो उसने 140 पे खरीदा था तो उसे पर लोट कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यहां पे भी वो सेम ही टेक्निक अप्लाई करेगा, यहां पे भी वो अपना स्टॉप लॉस कहां रख देगा, 155 रुपए पे रख देगा कि अगर मार्केट रिवर्स आता है तो उसका एसएल हिट हो जाएगा। यहां से इस एसएल को ट्रेल करता रहेगा, ऊपर की तरफ जाता रहेगा और फिर यहां पे भी एक लॉट खरीदेगा। इसलिए वो पूरे मोमेंटम को राइड करेगा, पूरे मोमेंटम को एंजॉय करेगा। दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक कर दो, अगर लाइक नहीं करोगे इसी तरह का मैं कंटेंट नहीं प्रोवाइड करूंगा। ये जो सिखा रहा हूं मैं, ये लोग कोर्सेज में सिखाते हैं, मैं आपको यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे आप देखेंगे इसी तरीके से वो, अगर देखो यहां पे रिवर्स आएगा, सिर्फ लॉस उसका कहीं में होगा, जो लोट उसने 160 रुपए पे खरीदा है सिर्फ उस पे 5 रुपए का लॉस होगा, नहीं तो ये 100 वाला भी प्रॉफिट में रहेगा, जो 120 पे खरीदा है वो भी प्रॉफिट में रहेगा, 140 पे खरीदा है वो भी प्रॉफिट में रहेगा। उसके बाद अगर मार्केट यहां से मोमेंटम करता है तो वो फिर से नेक्स्ट अपने टारगेट के लिए ट्राई करेगा, फिर से एक लॉट खरीदेगा। समझ में आ गया, और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले जाएगा। चीजें समझ में आए कि नहीं। तो इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। और हां भूलना मत, अगर आप उस ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं जिसमें मैं भी करता हूं ट्रेडिंग, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बेस्ट ब्रोकर है, जाइए अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।